अपना कद आसमान का। आपने 11 बना दिया है तो उसको आदरणीय एसपी साहब। एक बार यहाँ से जौरा से आए हुए सम्मानीय नागरिकगण, और मैं बता दूं कि यदि जो मैं अभी हम लोगों का 15-20 मिनट का जो भी सेशन चलेगा, जो भी बातें मैं आपको बताऊंगा, यदि आप में से 2 लोगों ने भी उसको सही ढंग से मान लिया तो मैं मानूंगा कि निश्चित तौर पे उसका जीवन बदलेगा और मेरा आना सार्थक होगा और आपका बैठना भी सार्थक हो जाएगा। मैं अपनी क्योंकि मैं भी कभी आपके स्टेज में था और सेम चीज़ें जो आप महसूस करते हैं, जो चीज़ें फील करते हैं, वो चीज़ें मैंने भी महसूस की हैं, मैंने भी फील की हैं और उसी प्रोसेस से मैं भी गुजरा हूँ जिससे आज आप गुजर रहे हैं। तो उनका मैंने किस तरीके से सलूशन ढूंढा और आप कैसे उससे ढूंढ सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहली बात कि ये आज जो भी इवेंट है, ये इवेंट किस तरीके से लाइफ चेंजिंग हो सकता है आपके लिए। मैं क्लास 5th में था तो आप लोगों ने पढ़ा होगा मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है बूढ़ी काकी। कितने लोगों ने पढ़ी है? पढ़ी आप लोगों ने? तो हमारे गुरुजी, मैं सरस्वती स्कूल से पढ़ा हूँ, 10वीं तक गांव में ही पढ़ा मैंने। तो वहाँ पे जो गुरुजी थे, गुरुजी ने वो चैप्टर पढ़ाया हम लोगों को और उस चैप्टर की जो पहली एक लाइन थी उसमें बूढ़ी काकी रहती है, वो ढूंढती है, मतलब सब खा के चले जाते हैं सब लोग और इंतजार करती रहती है कि अब उसको खाना मिलेगा, अब उसको खाना मिलेगा। बाद में उसको कोई नहीं पूछता, तो लास्ट में वो जाती है, इंतजार करती है, बोलती है सब खा के चले गए, तो जूठे पत्तल वो उठाती रहती है। लेकिन जूठे पत्तल खाने से पहले उसके दिमाग में ऊहापोह चल रहा होता है कि अरे मैं इस घर की हूँ, लोग मुझे क्या कहेंगे। लेकिन आखिर जो है भूख जो है जीत जाती है और वो जा करके खाने लगती है। पढ़ा है आप लोगों ने? पढ़ा नहीं पढ़ा? पढ़ा है। तो उससे पहले मुंशी प्रेमचंद ने एक लाइन लिखी थी कि दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां मिट जाती है। अब मैं बताऊं, इसको जो है, जो हम लोगों के गुरुजी ने जो क्लास में पढ़ाया था उसका उन्होंने बताया कि आप देखिए, आपकी लाइफ में दुविधा हमेशा तब होगी जब 2 निर्णय लेने होंगे और दोनों निर्णय बराबर के मजबूत होंगे। सही है? अब मान लीजिए कि एक निर्णय कमजोर है और एक मजबूत है, एक में आपका नुकसान है, एक में आपका फायदा है, तो हमेशा आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आप फायदे वाले को चुन लोगे। सही है? नहीं? ठीक है। हमेशा कंफ्यूजन, हमेशा दुविधा तब होती है जब 2 ऑप्शन हो और दोनों ऑप्शन बराबर मजबूत हो। ठीक है? दोनों में आपको बराबर का फायदा दिखे या दोनों में आपको बराबर का नुकसान दिखे और जब आपको निर्णय लेना हो, उस समय के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि ईश्वर को याद करो, अपना देखो कि आपका जो है, आपका बिगर विजन क्या है, आप लाइफ में क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, और एक को पकड़ लो। इसके बाद आपकी दुविधा समाप्त। नहीं, आप मान लीजिए ये 2 उंगलियां हैं, अब यदि मैं कहूं कि इन 2 में से जो है चुनो, कौन सी चुनोगे, तो आप जब एक को पकड़ लोगे तो एक अपने आप छूट गई कि नहीं? होता है। अब बताइए, ये एक छोटी सी बात थी जो मैंने 5वीं क्लास में पढ़ी थी। मैं छोड़ूं, तैयारी करूं या ना करूं? क्योंकि देखिए, यदि मैं तैयारी करने के लिए जाता तो निश्चित तौर पे नौकरी छूट जाती, क्योंकि आपकी तैयारी का जो समय है वो बहुत लंबा है, इतना छुट्टी कोई नहीं देगा। ठीक है? और नहीं जाता तो यही बना रहता। तो दोनों विकल्प थे कि एक तो मैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में इंजीनियर था, वो भी ठीक ठाक नौकरी थी, बढ़िया मस्त अपना उसमें अपना काम करते रहता, इसी में अच्छा करता। दूसरा विकल्प ये था कि नौकरी छोड़ूं और जाके आईएएस की तैयारी करूं, और यदि बन गया आईपीएस तो इससे बेटर है। यही है ना? उस समय पे काफी दिन में मतलब ऊहापोह में रहा, डिसीजन नहीं ले पा रहा था कि मुझे करना क्या है। तो लास्ट में मुझे गुरुजी की बात याद आई कि दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां मिट जाती हैं। मैंने एक डिसीजन लिया कि मुझे आईपीएस ही बनना है और चाहे उसके लिए जो कीमत चुकानी पड़ेगी मैं चुकाने के लिए तैयार हूँ। क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है, ये मेरा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भी सिलेक्शन हुआ था तो मेरी काबिलियत की वजह से हुआ था। एग्जाम में भी मैंने उस समय किया था तो मैं टॉपर था। तो यदि काबिलियत है तो दूसरी मिल जाएगी, इधर नहीं भी हुआ, और नहीं है तो यहाँ भी कौन सा टिके रहेंगे।
ठीक है। तो आप ये मान के चलिए कि आपको लाइफ में हमेशा डिसीजन लेना पड़ेगा। अब आप ये देख लें कि आपका डिसीजन किस दिशा में है, आपका विजन क्या है, किसके लिए आप बने हैं, आप क्या करना चाहते हैं। और एक बात ध्यान रखना कि मानव जीवन केवल एक बार मिला है, ठीक है। आगे का पता नहीं, पेड़ बन जाए, कुत्ता बन जाए, बिल्ली बन जाए, पता नहीं क्या क्या बन जाए कि नहीं। तो जो करना है इसी जीवन में करना है, और इसी जीवन में करना है तो डिसीजन इसी जीवन में लेना है। तो ये ध्यान रखना कि कभी भी काश के लिए अपनी जिंदगी में जगह नहीं छोड़नी। समझ रहे हो ऊपर वाले? आ रहा है समझ में? तो ये ध्यान रखना कि अपनी लाइफ में कभी काश के लिए जगह नहीं छोड़नी। यदि जिस चीज को लेकर के लगता है ना कि काश ऐसा कर लिए होते, नहीं, काश क्यों कर लिए होते, तो फिर आज ही कर लो कि नहीं। तो आप ये ध्यान रखना कि आप सबसे पहले एक बार अपने दिल को टटोलो कि क्या करना चाहते हो। देखो, ना तो कोई काम छोटा है ना कोई काम बड़ा। जरूरी नहीं कि हर कोई आईपीएस बन जाएगा, तो फिर इंजीनियर की भी जरूरत है और आर्टिस्टों की भी जरूरत है, प्लेयर्स की भी जरूरत है, बहुत सारी चीजें हैं, हर चीज की जरूरत है। हर कोई, ईश्वर ने हर किसी को एक विशेष काबिलियत के साथ भेजा है, ठीक है। तो आप जो है सबसे पहले अपने दिल को सुनो और देखो कि आपका दिल क्या कह रहा है। और ये ध्यान रखना, जहां पे काश वर्ड आए ना उसी को डिसीजन ले लेना, काश नहीं छोड़ना है, ठीक है। जो करना है अभी करना है, इसी जीवन में करना है, ठीक है। बाद में फिर उम्र निकल जाएगी तो सोच भी नहीं पाओगे कि अरे यार काश कर लिए होते। आज काश के लिए मौका मत छोड़ो, आज ही कर लो उसको, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैं बताऊं, आपको जो निर्णय लेने से रोकता है, आपको अपना बड़ा लक्ष्य बनाने से रोकता है। पहला लक्ष्य, पहली बात है कि आप फेल हो जाओगे, सफल नहीं हो पाओगे, यही ना। कुछ भी काम करना चाहते हो, बड़ा काम करना चाहते हो, तो सबसे पहला डर क्या आएगा कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, यही है ना। और सबसे पहले ज्यादा प्रभावी, ज्यादा हावी कौन होता है कि अरे मुझसे तो होगा ही नहीं। दूसरा डर क्या होता है कि मैं फेल हो गया, नहीं कर पाए तो लोग क्या कहेंगे, होता है। और तीसरा डर होता है सबसे ज्यादा कि आपका खुद जो है, खुद को अनकंफर्टेबल, आप उस पोजीशन में देख ही नहीं पाते हो अपने आप, ठीक है। ये एक सबसे बड़ा मेंटल बैरियर है आपके माइंड में, आपकी लाइफ में, और आपको रोकने वाला कोई नहीं है, आप खुद हैं, ठीक है। कोई नहीं रोकता आपको, किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो। 4 दिन लोग रोएंगे, रोने के बाद चले जाएंगे, ठीक है। आप एक बात बताओ, आपने देखा कोई पेड़ होता है, पेड़ में जो है पक्षी बैठे होते हैं, फल फूल लगे होते हैं उसमें, तो खूब सारे पक्षी आ जाते हैं, खूब सारे भौरे आ जाते हैं, उसको उसमें उसका जो है फल सेवन करने के लिए आ जाते नहीं आ जाते। और कभी जब पतझड़ का मौसम आ जाता है, उसके पत्ते गिर जाते हैं, फूल, तो एक पक्षी बैठा दिखता है उसमें। ये प्रकृति का नियम है। आप सफल होंगे, दुनिया पीछे चलेगी, लेकिन जिस दिन आप जो है डंप हो जाएंगे तो पूछेगा नहीं आपको, तो ध्यान रखना। तो यदि जब आपको कोई नहीं पूछने वाला आपके पूरे टाइम में, इवन कि बच्चों के माँ बाप तक छोड़ देते हैं, भाई बहन छोड़ देते हैं, दोस्त छोड़ जाते हैं, तो फिर आप बाकी की निशाती क्या है। तो आप ये मान लो कि इसलिए जो है इस बात पे तो बिल्कुल सोचना ही नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है। लोग तो तब भी कहेंगे, अच्छा कर लोगे तो भी कोई ना कोई कमी नजर आई जाएगी, और बुरा करोगे तो कमी तो दिखेगी ही दिखेगी। तो कहना तो लोगों को है ही, तो इसलिए आपका डिसीजन कभी नहीं इससे इन्फ्लुएंस होना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। डिसीजन इन्फ्लुएंस होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। क्लियर है? अब मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल बताता हूं भगवत गीता का। आप देखिए कि कुरुक्षेत्र है, ठीक है। एक तरफ पांडव सेना खड़ी है, एक तरफ कौरव सेना खड़ी है। अर्जुन कहता है भगवान को कि मेरा रथ बीच में लेके चलिए, बोलता है